बच्चा ये हम लगाते हैं, दूसरी टाइम से इसकी एक ख़ास जो है ना शेप देते हैं ताकि इसके आने वाले टाइम में ये हेल्दी हो, इसके ऊपर फंगस का या किसी बीमारी का अटैक कम से कम हो और पैदावार भी अच्छी हो। और हम कोशिश करते हैं कि इसकी जो हाइट है, बाज़ दफ़ा घरों में ये होता है कि पौधा लगा होता है, बड़ा होता जाता है और हम समझते हैं कि माशाल्लाह पौधा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो वाइल्ड की तरफ जा रहा होता है, वो फ्रूटिंग से हट जाता है या उसमें कई मसाइल पैदा होते हैं। और इसी तरीके से ये जो पौधा है, इसको लोकल हमारी टाली होती है, ये अमेरिकन टाली है। हम दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं, एक तो जो हमारा दरख्त ख़त्म हो रहे हैं उस हवाले से कि लोग जो है ना अपने जो ज़मीनें हैं वहाँ पे अच्छे दरख्त लगाएं, उससे भी अच्छी इनकम एक टाइम पे जनरेट कर सकते हैं। और फिर लेमन की काफ़ी सारी वैराइटीज़ हमने लगाई हुई हैं, सिट्रस की वैराइटीज़ लगाई हुई हैं। और आपने ये तो जो काला जामुन है, ब्लैक जामुन, वो तो आपने देखा होगा। ये हमने वाइट जामुन का पौधा लगाया हुआ है, आने वाले इंशाल्लाह 2-3 सालों में ये फ्रूटिंग भी होगा और वाइट जामुन इंशाल्लाह। ये इसका कलर जो वाइट हो रहा है पत्ते का, ये कलर ऐसा होता है ये तो बीमारी है? बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली वाइट जामुन है। अच्छा, सफेद जामुन जो इसका फ्रूट आएगा। और ये ऑस्ट्रेलियन लेमन है, ये जो है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लेमन, और ये भी एक वैरायटी है इसकी जो आपका स्टार फ्रूट है, ये लीची है। और यहाँ पे आप गुलाब के मुख्तलिफ कलर्स में फ्लावर भी देख रहे होंगे। एक्चुअली फ्लावर यहाँ पे एक तो खूबसूरती के लिए लगाएंगे और दूसरा पोलिनेशन के लिए। जो शहद की मक्खियाँ आती हैं, तितलियाँ आती हैं, बर्ड्स आते हैं, तो वो इनसे जो है ना क्रॉसिंग होती है पौधों की, उससे ये हेल्दी भी रहते हैं और इसके ऊपर फंगस वगैरह का अटैक नहीं होता। तो ये साइड हमने वेजिटेबल्स के लिए रखी हुई है, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स अपनी, वो टोटली हम ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, खुद तैयार भी करते हैं। वर्म जो है वो ऑस्ट्रेलियन वर्म जो है कैचुआ, जो नेचुरल तरीके से जो है ना वो खुद जो है ना प्रोसेस करता है। ये एक पौधा हम छोड़ रहे हैं, ये सागवान है, बर्मा वाला। ये इसकी कीमती लकड़ी होती है सागवान। और ये इसकी एक खासियत ये है कि ये पानी में पड़ा रहे, मिट्टी में कहीं लकड़ी पड़ी रहे तो इसको दीमक वगैरह भी नहीं लगती। ये पीनट है हमारा, अमेरिकन पीनट है। और ये चकवाल में सबसे पहले हमने स्टार्ट की है और इंशाल्लाह ये भी फ्रूटिंग देगा। ये 3 साल का पौधा है। ये गुची बेरी है, गुची बेरी का फ्रूट बड़ा महंगा होता है, ये 25,000 रुपये पर के जी है। ये गुची बेरी, ये गुची बेरी, ये किशमिश की तरह होता है, रेड कलर का। बाकी ये साइड पे भी आप देखते रहे, ये फिग की वैराइटीज़ है। लेमन सिट्रस की वैराइटीज़ है। ये सच्ची रिबन क्यों लगाया? जी, रिबन का अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली जो हमारे वर्कर हैं और जो दोस्त तमाम आते हैं उनको हम शुरू से बता देते हैं कि जो रेड लिप रिबन लगा हुआ है, एक तो ये फ्रूटिंग पे है और इनको फिर जो स्प्रे है, कोई मेडिसन है, कोई ट्रीटमेंट है, वो उसको अपने तरीके से हैंडल करना होता है। फिर किसी जगह पे पिंक लगा होगा, किसी जगह पे ब्लू होगा, किसी जगह पे ग्रीन होगा। हर एक काम ने अपना कोड रखा हुआ है। कोड वर्ड है, ज़बरदस्त, गुड। ये सिल्वरी है, ये इसके ऊपर शहद की मक्खी बहुत ज़्यादा आती है और पोलिनेशन के लिए ना। ये प्याज लगा हुआ है, यहाँ पे 3 तरह का प्याज, एक देसी प्याज हमारा चकवाल का, एक सवाद वन है, एक नसरपुरी। अच्छी पैदावार देते हैं ये ऑलिव की वैरायटी हैं। ऑलिव की जो सक्सेस हुई हैं वैरायटियाँ 22 हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22 वैरायटीज़ यहाँ पे अपने रिसर्च फार्म पे लगाई हुई हैं। ज़बरदस्त। कुरुनिकी है, आर्बुसाना है, गैमलिक है, इस तरह की काफ़ी सारी जो वैरायटी हैं। ये भी उसकी कुमकाट है, ये इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है, सैलड के तौर पे यूज़ होता है। ये भी सिट्रस की वैराइटीज़ में। ये चीकू है, ये भी फ्रूटिंग पे है। ये चीकू है तुम्हारे नाम में ऐसा। और ये चीकू लेमन है, कौन सी? ये सीडलेस है, ये देखें इसका साइज़ माशाल्लाह फुल फ्रूटिंग पे है। ये ऑस्ट्रेलियन लेमन। इसका जाली के 2 मकसद हैं। एक तो जो ज़ालाबारी होती है उससे बचाने के लिए, फ्रूट ये फ्लावरिंग पे था ना, अभी साथ साथ फ्लावरिंग हो रही है। और इसका ज़रा टेस्ट है, इसका लेमन बहुत मज़े का बनता है, ज़रा खुशबू लें इसकी।
जबरदस्त। नाइस। ये जरा खुशबू लेनी, क्या बात, सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे। ये अगर आप पॉकेट में भी रखें ना, ये अगर बंदा थोड़ा स्ट्रेस में हो और इसको अपने जरा टेस्ट करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। सिंगल लेवल मैंने पहले कर ये इस तरह की हम यानी कि यूनिक जो वैराइटीज़ हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये रात को आपने कहवा पिलाया था, ये भी लगाया आपने? जी अच्छा, ये इतने पते नहीं है जितना वह इसके ऊपर फ्रूट है। ये एक्चुअली क्योंकि जो बेसिक चीज़ है रिसर्च, ये जो आलू बुखारा है और रेड चेरी है उसका मिक्सचर है, इसको कहते हैं रेड चेरी प्लम, और बहुत टेस्ट है इसका। गुठली इसकी छोटी है, कमाल का टेस्ट है। अभी ये और बड़ा होगा ये? जी बहुत बड़ा माशाल्लाह, और छोटी गुठली और टेस्ट इसका बहुत अलग है। सर ये जो तैयार है इस वक्त? नहीं, ये भी नई चीज है ना, ये मार्केट में नहीं दिख रहा। ये भी भाई, ये ऑस्ट्रेलियन मलबरी है, ये भी देखें फ्रूटिंग पे है, और ये इतना ज़बरदस्त इसका फ्रूट होता है, इतना इसका टेस्ट है, कमाल का टेस्ट है जी। ऑस्ट्रेलियन मलबरी जहांगीर, ये बेलबेरी है, ये कमरदार जोड़ों के दर्द के लिए फ्रूट यूज़ होता है। ये भी इंशाल्लाह अगले साल फ्रूटिंग भी आएगा। ये भी मेरे से क्लाइंट में बहुत पसंद आ गया। ये स्टार एप्पल है, स्टार एप्पल। जी मैं जरा उधर हो जाता ये देखिए माशाल्लाह, ये भी रेड चेरी। जी रेड, अच्छा, रेड चेरी के नाम रखा हुआ आपने? जी रेड नाम नहीं रखा हुआ, ये है ही रेड चेरी प्लम है। एक्चुअली इसका क्रॉस किया है आलू बुखारे के साथ, और जो चेरी है ना उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की है हमने, तो ये बन गया रेड चेरी प्लम। फ्रूट आता है? जी आ रहा है फ्रूट बाजार में इधर? जी बाजार में अभी नहीं आ रहा, ये तो अभी नया पौधा है भाई। इसकी इसी तरह एक नया जो फ्रूट हम लेके हैं, ये बादाम है जी। बादाम? जी बादाम है, उसके ऊपर बादाम लगे हुए भी हैं, किधर है? ऊपर होंगे। अच्छा, ये हमारे पंजाब में होता है वैसे? जी ये हमारे उकाड़ा में ना एक हमारे अंकल थे, उन्होंने बादाम बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना फल तक पहुंचे लेकिन कामयाब नहीं हुए। हमारे इलाके में आड़ू के ऊपर इसकी जगह है कलम। बादाम गिर गया या किसी ने उतारा? बस मुल्तान में यू मीन ये हो जाता होता है? हाँ जी, मुल्तान बहुत कोशिश की ना, बादाम पे ना फूल लगते थे, फूल के बाद बस नहीं खत्म, फल नहीं लग रहा था। ये जो है ना जी जापानी आड़ू है, जापानी पीच, ये इसका तकरीबन साइज़ जो है ना टोटल 4 फुट रहेगा, और ये तकरीबन 40 kg के करीब फ्रूट देता है। ये देखें माशाल्लाह भी फ्रूट में भरा हुआ 4 फुट पे 40 kg। हाँ, इसका साइज इतना ही रहता है। जबरदस्त पैदा हुआ है। ये झाड़ी बनाते हैं? जी बिल्कुल है। 4 फुट तक साइज है और 40 kg तक इसका फ्रूट है पर अच्छा, ये चेरी तैयार कब तक हो जाएगी आपके पास? ये मई में तैयार होगी।